डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चलना भी चाहिए, बिकॉज आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। और आपको खास न्यूज़ सामने दिख रहा है। आप जीएसटी का दर्शन करिए और बहुत ही सिंपल वे में आप जीएसटी का दर्शन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। यस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ मुझे देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग अगर कहीं ना कहीं अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स जैसे भयानक सब्जेक्ट से डर लगता है, चाहे आप इंटर लेवल पे हो चाहे फाइनल लेवल पे हो, so definitely you are going to get a good book from my side. And ये just has been possible with help of my students, with the help of my fraternity, with the help of my parents, and with the help of God blessings that I be able to successfully launch this book of GST Darshan. इस बुक के बारे में बताने के पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस कि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू basically tell you about the qualities of the book which I have launched. And काफ़ी students उसको already download किए थे, over 1000 people have already downloaded from our website, but उसके बाद मैंने इसके कुछ contents update किए हैं. So that is why I'm making a video on this, so that you can come to know how you should use this book and you should know how you should utilize this book. क्योंकि अगर अगर आप उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, यू विल डेफिनेटली लूज द ट्रैक एंड यू विल डेफिनेटली नॉट गेट द बेनिफिट जितना ये बुक को यूज़ करने से आपको आना चाहिए था. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू कि वाई आई हैव मेड दिस बुक और वाई व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस बुक. सो जब मैं खुद से जीएसटी पढ़ता था एंड जब मैं पढ़ाता था, तो मुझे एक फीलिंग आती थी जो स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक से भी आई कि सर, जब आप पढ़ाते हैं तो उस समय तो सब चीज़ समझ में आ जाता है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, बट व्हेन वी गो होम एंड रिवाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट तब भी याद रहता है, बट एग्ज़ाम के पहले हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि आपने जो पढ़ाया, हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, फिर हमें याद आता है. बट ऑब्वियसली यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट एग्जाम के एक दिन पहले यू डोंट गेट मच टाइम. सो इन दैट केस यू पैनिक, सम चैप्टर्स गेट मिस, सम चैप्टर्स यू रिवाइज, एंड इन दैट टू ऑल्सो वॉट यू रिवाइज, आपको सब चीज़ याद नहीं आता एग्जाम में. जो चीज़ आप रिवाइज करते हो उसका भी कुछ परसेंटेज ही आपको 50-60% एग्जाम तक याद रहता है, बिकॉज ऑफ सिचुएशन दैट यू माइट पैनिक or some external factors ki the question became a little tricky or you couldn't present the answer very well, and because of that you did not get any marks. So guys, ये सबका एक रेडीमेड सोल्यूशन मैंने सोचा कि ऐसा कुछ आपके लिए मैं क्रिएट करूं जो कि आपको एग्जाम के पहले कोई भी चीज़ को फटाफट रिवाइज करने में मदद करे इन मिनिमम टाइम, एंड जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो. सो दैट इज़ वाई मैंने इस बुक का नाम रखा दर्शन. दर्शन मतलब भगवान जी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो उनका दर्शन अगर हमें मिल जाता है तो डेफिनेटली वी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी फील कि हाँ, सारे पाप धुल गए हैं, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा. तो अगर आप इस डेफिनेटली ये बुक को पढ़ने के बाद अगर आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है आपके दिमाग में, सो डेफिनेटली आई थिंक दैट दिस विल गिव यू अ विन विन सिचुएशन. नाउ कमिंग बैक कि व्हाट इज देयर इन दिस बुक. सो मैंने क्या किया है सर, वॉट एवर द थिंग इन दिस बुक इज, लेट मी टेल यू, इट इज हैंड रिटन, ओके. एंड मैं आपको बता देता हूँ, फालतू में मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता. दिस हैज़ बीन रिटन बाई वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट, हिज नेम इज सौरभ भगत, ही इज़ अ CMA इंटर स्टूडेंट. सौरभ शायद मुझे सुन भी रहा होगा, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज़ सक्सेसफुली हेल्प्ड मी. एंड ही मैंने जब बुक स्टार्ट किया था डिसाइड करने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं कोई स्टूडेंट कम्युनिटी से किसी जन से के हेल्प से मैं इस बुक को लॉन्च करना चाहता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट आर मोर डिजायरस, दे हैव मोर एम्बिशन देन गिविंग मोर इनपुट्स इन दिस सब्जेक्ट. सो मेरे से ज़्यादा वो बेटर जानेंगे इस चीज़ को. सो मैं क्या करता था कि आई यूज टू गिव हिम एक्सटर्नल हेल्प, आई यूज टू गाइड हिम, आई यूज टू गिव हिम एडवाइस कि आपको इस तरीके से चलना है, आपको इस चैप्टर को इस तरीके से सजाना है, इस टॉपिक को इस तरीके से बताना है. सो दिस इज़ हाउ ही प्रोसीडेड एंड ही हैज़ फुल्ली मेड दिस बुक इन हैंड रिटन फॉर्मेट. ठीक है, मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको मेंटरिंग किया, एंड ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन मेकिंग दिस अ सक्सेसफुल बुक. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनका कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करिएगा. एंड डेफिनेटली आई मोटिवेट एंड आई वांट टू ब्रिंग टैलेंट्स लाइक दिस इन पब्लिक मीडिया, इन पब्लिक फोरम, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट बेटर थिंग्स एंड लॉट
other things which will add value to your skills. So guys, this is how we started. We both created a very good group and then we started making the charts, although it took very long time, but जब वो बना तो it was definitely a good book जिससे सबको बहुत अच्छे से help मिलेगा. And that is why more than 1,000 people have already डाउनलोडेड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट. मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि वेबसाइट से आपको कहाँ मिलेगा. आपको इसका सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से मिल सकता है. आप घर पे पढ़िए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसका प्रिंट आउट अभी ईजी नहीं होगा निकालना हमारे एंड से और आपको डिलीवर करना. आप आराम से फ्रीली इसको अवेलेबल मैंने करा दिया है हमारे एसजेसी के वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना और आपको उसका लिंक मिल जाएगा. और मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में भी दिखा दूंगा कि अगर आपको लिंक से भी नहीं खुल रहा है तो आप वेबसाइट में जाके आप किस तरीके से आप अपना इस बुक को एक्सेस कर सकते हो. नाउ लेट्स हैव अ क्लियर पिक्चर कि ये बुक एज इन है क्या. सर बेसिकली मैंने क्या किया, वॉट एवर द चैप्टर्स इन योर बुक इज, मैंने सबको तोड़ दिया चार्ट्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में. एंड वो फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इस तरीके से तोड़ा गया कि वॉट एवर द रेलिवेंट प्रोविजन इज वही उसके बारे में बात किया हूँ मैं. ना तो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है, ना तो मैंने कोई नंबर्स क्रंचिंग किया है. वॉट एवर द प्रोविजन इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ फ्लो चार्ट मैनर. एवरीथिंग इज फ्लो चार्ट मैनर. फ्लो चार्ट से क्या होता है ना, इट्स अ ग्राफिकल इमेज, इट्स अ पिक्टोरियल इमेज विच गेट्स फॉर्म्ड इनटू आवर माइंड. एंड उससे क्या होता है कि हम ईजिली चीज़ को ग्रास्प कर पाते हैं, हम रिमेंबर कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं. सो एक दिन पहले अगर मेरे को कुछ ऐसा मिल जाता है कि मैं फट 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 रिटेन कर लूँ, तो डेफिनेटली इट गिव्स मी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ थिंग कि नहीं मुझे पता है, मुझे याद आ गया. बट अगर मैं आपको बोलूँ आप डिटेल में सब कुछ देखो तो डेफिनेटली इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वाई दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़, आप इसको अच्छे से अगर आप पहले से कंटेंट पढ़े हुए हो, I repeat, if you have already read the main provisions, read my main book or any teacher's main book, मेन स्टडी मटेरियल या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसके बाद अगर आप रिवीजन के समय इसको देखने जाते हो ना, सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू. बट अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि खाली हम यही पढ़ के चला जाए, देन डेफिनेटली दिस बुक इज़ नॉट मेक फॉर हिम. सो ये चीज़ आप ध्यान रखना. सो ये देखो, ये ओवरव्यू ऑफ जीएसटी के बारे में इट इज़ फुली एक्सप्लेन्ड यू इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं कुछ इंटरस्टेट सप्लाई के, इंटरस्टेट सप्लाई के आईटीसी के लिए. चार्ज ऑफ जीएसटी का देखिए पूरा डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन्ड है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ जीएसटी. ये सब कुछ हैंड रिटन है, ठीक है ना. एवरीथिंग इज हैंड रिटन, नथिंग इज मेड इन वर्ड और सब कुछ खुद से हम लोग ने बनाया है. मैंने प्रॉपरली गाइड किया था एंड सौरभ हैज डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी वेरी नाइस मैनर. सो दिस इज़ हाउ टैक्सेबल पर्सन सर्विस का डेफिनेशन, जीएसटी में कितने तरह के चार्ज होते हैं, रिवर्स चार्ज क्या होता है, सर्विसेज जो चार्जेबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज है उसके क्या क्या सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेंटिंग सर्विसेज, डायरेक्टर सर्विसेज, डीएसए सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज. गुड्स के अंदर भी रिवर्स चार्ज लगता है, कौन कौन से गुड्स में लगता है, आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज कब लगता है, सेक्शन 9(5) क्या चीज़ के बारे में बताता है, टैक्स पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन 7(8), शेड्यूल 1, 2, 3, सप्लाई के क्या पैरामीटर्स है, कुछ पॉइंट्स आपको क्या माइंड में रखना है. इनफैक्ट सर्क्यूलर्स, नोटिफिकेशंस, जो अमेंडमेंट्स भी हम लोग ने डिस्कस किया था क्लासेस में, जो रेलिवेंट है फॉर मई जून 2020 एग्जामिनेशन, वो भी इस गाइडलाइंस में गाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एंड देन कम्स सेक्शन 7 का सप्लाई का पूरा ब्रेकअप कि 7(1)(a), B, C, 7(2)(a)(b) क्या कहता है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ आता है, कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है, शेड्यूल 2 क्या बोलता है. फिर उसके बाद सर्कुलर है अगेन इसके ऊपर, वो सर्कुलर क्या बोलता है, शेड्यूल 1 क्या बोलता है, द थिंग्स वेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ सप्लाई. अगेन शेड्यूल 2 के ऊपर पूरा डिस्टिंक्शन, पूरा ब्रेकअप करके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. देन अगेन शेड्यूल 2 चल रहा है, पूरा शेड्यूल 2 चल रहा है, पूरा शेड्यूल 2 ही चले जा रहा है, शेड्यूल 2 का पूरा डिस्कशन हो रहा है. उसके ऊपर जो सर्कुलर है वो भी डिस्कस किया गया है. सर्विस इंपोर्टेशन इज 7(1)(b), वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. शेड्यूल 2 में जितने भी ट्रांसफर्स, जो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, वो भी पूरा डिस्कस किया हुआ है.
देन कम्स योर शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के बारे में भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि कौन सा चीज़ नेगेटिव लिस्ट में आएगा, कौन सा चीज़ नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा। सो ये सारे के सारे मिलके मुझे सप्लाई का चैप्टर दे देता है। फिर इसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशंस है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है विच इज़ नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो भी यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। देन वी कम ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वो भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। देन कम्स टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा। ये प्रॉपर चार्ट मैनर में उसको समझाया हुआ है। एंड डेफिनेटली यू कैन सी दिस थ्रू मोबाइल, यू कैन सी थ्रू योर लैपटॉप, यू कैन सी इन योर डेस्कटॉप, जो भी डिवाइसेस आपको देखना है आप ये देख सकते हैं। देन कम्स योर सेक्शन 14 इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। फिर आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज सेक्शन 15। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी सेक्शन 15 बताता है कि क्या क्या केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हम मानेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपका सेक्शन 15 आता है 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 भी आता है और सबसेक्शन 5 भी आता है। 15(4) में देर आर वैल्यूएशन रूल्स, वो भी प्रॉपरली दिया हुआ है। 27 रूल नंबर 28 रूल नंबर 29 रूल नंबर 10, मतलब सच ब्यूटीफुली वी हैव प्लान्ड इट, डिजाइंड इट सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस सारे चैप्टर्स को पढ़ने में। फिर आता है सेक्शन 15(5) विच इज़ रूल्स नॉट विथ स्टैंडिंग ओवर रूलिंग। ओवर रूलिंग 15(1) कुछ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इसके वैल्यूएशन रूल्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, रूल 32 में, रूल 32(2), रूल 32(3), रूल 32(4), इस तरीके से रूल 32(5) मार्जिन स्कीम, सेकेंड हैंड गुड्स, इस तरीके से काफ़ी सारे केसेस में हम लोग ने ये वैल्यूएशन रूल्स देखा है। देन कम्स योर अगेन वैल्यूएशन रूल चल रहा है। देन कम्स योर प्लेस ऑफ सप्लाई, कि प्लेस ऑफ सप्लाई वी हैव रेड इन IGST एक्ट। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोविजन है। तो अगर अभी पूरा डिटेल में बोलते रहा ना तो ये पूरा GST मेरे को बता देगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इट्स सच अ, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था पर्सनली कि आई कुड हैव सक्सेसफुली मेक दिस विद द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट्स, बट देन इट्स फाइन। मैंने देखा कि ठीक है, मैंने उनको पढ़ाया है तो थोड़ा बहुत उसका असर आएगा। सो आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। सो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है। सो गाइज इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कवर्ड है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक बहुत दिक्कत दे के रखता है, विच इज़ एग्जेम्पशंस। उसका भी समरी हम लोग ने बहुत अच्छे से बनवाया है कि क्या क्या चीज़ में उसका एग्जेम्पशंस आएगा, क्या चीज़ में उसका एग्जेम्पशंस नहीं आएगा। सो ये पूरा एग्जेम्पशंस की लिस्ट है एक जगह पे कि कौन कौन सा केसेस में आपको एग्जेम्पशंस मिल रहा है, कौन सा टैक्सेबल है। ये आप पूरा समरी वे में कर सकते हो। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ खाली इतना भी पढ़ लोगे एग्जेम्पशंस के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देन एग्जेम्पशंस के बाद आता है रिटर्न्स। रिटर्न्स भी हम लोग ने एक तो फॉर्मेट सेलेक्ट किया था जिसमें आपको सबसे कम से कम प्रॉब्लम हो। इफ़ यू कैन सी दिस रिटर्न्स, कि रिटर्न्स में वॉट एवर रिटर्न यू आर फाइलिंग, उसका डिस्क्रिप्शन, कौन उसे फाइल करता है, उसका डेट ऑफ फाइलिंग, एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिफरेंट फॉर्म नंबर्स। रिटर्न्स में क्या होता है, फर्स्ट रिटर्न, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेट फाइन, GSTR 1 में क्या डिटेल्स जाता है, GSTR 3B में क्या डिटेल्स आता है, GST प्रैक्टिशनर्स के क्या प्रोविजंस है। देन कम्स ई-वेबल, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ योर मूवमेंट। तो ये सारे के सारे डिटेल्स आपको ई-वेबल में देने पड़ते हैं, कब देने पड़ते हैं, कब नहीं देने पड़ते, कैसे देने पड़ते हैं, वो सारा का सारा हम लोग ने प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू समराइज कंटेंट में हम लोग ने ये सक्सेसफुली वी हैव रैप्ड अप एवरीथिंग इन 127 पेजेस। एंड गाइज लेट मी टेल यू, इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो मैंने छोड़ा है फॉर इंटर लेवल। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होंगे कि सर ये फाइनल लेवल के लिए भी है क्या, सो मैं उनको बता दूं कि देखिए आई वुड नॉट से कि फाइनल लेवल के लिए नहीं है, बट फाइनल लेवल में कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फाइनल लेवल में बस इतना ही करना होगा। हाँ डेफिनेटली फाइनल लेवल कैन यूज़ एवरीथिंग बिकॉज फाइनल लेवल में भी इतना है, बट फाइनल लेवल में इससे और भी ज़्यादा टॉपिक्स है। तो ऑब्वियसली अभी ये बनाया गया था कीपिंग इन माइंड फुल सिलेबस ऑफ इंटर। तो फुल सिलेबस ऑफ इंटर ऑल्सो कवर्स फुल सिलेबस इन फाइनल। तो फाइनल में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आते हैं जो बेसिकली एडवांस लेवल टॉपिक्स होता है, लाइक असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स, पेनल्टी, ऑफेंसेस, रिफंड्स, ये सारे टॉपिक्स भी आ जाते हैं। ओके, एडवांस रूलिंग, सम तरह के अपील्स, इस तरह के चैप्टर्स भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको खाली समझना पड़ता है कि हाँ वो सारे एडवांस चैप्टर्स के लिए आप बाकी का जो पोर्शंस है वो यू कैन सी दैट, बट फॉर अगेन दीज चैप्टर्स यू कैन डेफिनेटली सी दिस फॉर बोथ इंटर एंड फाइनल डेफिनेटली। सो गाइज आई डिड माई लेवल बेस्ट टू
make this book for you all. I think in this lockdown also you will enjoy it and you will download in maximum numbers. ये पूरा updated है, इसमें सब कुछ है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो मिसिंग है. एवरीथिंग यू कैन डू इट. हाँ, जो लास्ट वर्जन मैंने दिया था आज से 2 हफ्ता पहले, उसमें 3-4 चैप्टर मेरा कहीं ना कहीं मिसिंग था, अपडेटेड मैंने नहीं किया. तो मैंने बोल भी दिया था उस समय कि मैं अपडेट करूँगा, तो आज मैंने उसको पूरा अपडेट कर लिया है. तो यू कैन डेफिनेटली सी दिस and you can download it. Okay, तो you can see the download link in the description box पे download link दिया हुआ रहेगा. Also I'll show you in the website. मैं वेबसाइट में भी एक बार आपको दिखा देता हूँ. ये हमारा what you have to do, you have to just log on to www.sjc.co.in. ठीक है, आप क्या करोगे, आप www.sjc.co.in में जाओगे. आप www.sjc.co.in में जाओगे. आपको क्या करना है, आपको उसमें लॉग ऑन करना है. आप sjc.co.in में लॉग ऑन किए. whenever you log on to sjc.co.in, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, you will get an option ई लाइब्रेरी. ठीक है, आप यहाँ पे ई लाइब्रेरी में क्लिक करोगे. ई लाइब्रेरी में आपको यहाँ मिलेगा बुक्स एंड पीडीएफ्स. ये रहा हमारा बुक्स एंड पीडीएफ्स का ऑप्शन. ये मैंने क्लिक किया बुक्स एंड पीडीएफ्स. सो जैसे मैं बुक्स एंड पीडीएफ्स में क्लिक किया, यू कैन सी काफ़ी सारे बुक्स हैं, मतलब जो हमारे एसजीसी के डोमेन में अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो सी एससीएम दिव्य जड़ी बूटी बुक. बहुत सारे बुक्स है जो फ्रीली अवेलेबल है, कुछ कुछ चार्जेबल है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रीली. जैसे ये 500 रुपीज़ का SCMP का दिव्य जड़ी बूटी बुक है. आई वुड रिकमेंड फाइनल स्टूडेंट्स, आपको भी ये यूज़ करना चाहिए. इट्स ऑल इन वन स्कैनर काइंड ऑफ बुक. और हम लोग, आपको जो ये बुक देखना है वो थर्ड वाले बॉक्स में, दैट इज़ GST दर्शन फुल बुक CS CS CMA मेड सिंपल थ्रू चार्ट्स, फ्री में है. आपको खाली डिटेल्स व्यू करना पड़ेगा. आप व्यू डिटेल्स किए और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये डाउनलोड फाइल आप दबा देंगे. वंस यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड फाइल, यू विल गेट द PDF एंड यू कैन शेयर इट विथ योर स्टूडेंट्स एंड विच यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन शेयर विथ सो मैनी पीपल यू वांट. एंड इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो. यू विल डेफिनेटली गेट दिस. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो. और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेरी फास्ट सो दैट यू कैन रिसीव ऑल काइंड ऑफ टैक्स अपडेट्स वेरी वेरी फास्ट. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली post all your comments and do give your valuable feedback once you have seen this book, so that we get also motivated and we can think about issuing more better products for you all, so that you can get your education and minimal cost and आपके लिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूँ. Thank you so much for your viewing our channel, and that's it from my side. Stay blessed and take care.